महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ने रविवार को इतना बड़ा कदम उठाया और पूरा पावर गेम बदल दिया। एनसीपी को दो फाड़ करके अपने समर्थकों के साथ वो शिंदे सरकार में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। अब एनसीपी किसकी होगी, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बगावत की बू महाराष्ट्र में तो काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही थी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते थे। पिछले 4 साल के दौरान देश के 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा सियासी उथल पुथल होती रही है। एक तो महाराष्ट्र और दूसरा, ठीक कहा आपने, बिहार। यहाँ बिहार का नाम कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। इस महाराष्ट्र के बाद में बगावत की जो आग है उसकी वजह से बिहार की सियासत में उबाल देखा जा रहा है। अजीत पवार ने जैसे बगावती सुर दिखाए, इसे नीतीश के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। नीतीश ने 23 जून को पटना में विपक्ष की जो बड़ी बैठक बुलाई थी, अगली बैठक बेंगलुरु में है। इसमें पवार काफ़ी वोकल थे, वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बातें कर रहे थे। शरद पवार ने इस पर काफ़ी काम किया था, लेकिन अब खतरा उनकी पार्टी के नाम पर आ गया है, निशान पर आ गया है। इससे पहले हम अगर बात करें तो शरद पवार लगातार जो है वो विपक्षी एकजुटता की बात कहते रहे। महाराष्ट्र में तो बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जो उनकी पार्टी का नाम है, निशान है, झंडा, उसी पर खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में कैसे संभव है, ये समझने जैसी बात है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग 1 to 1 बात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा जेडीयू के विधायक सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे न तेजस्वी यादव को। पार्टी में भगदड़ की आशंका है। जेडीयू पर वजूद बचाने का ऐसा संकट पहले कभी नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार ने 13 साल में कभी विधायकों को नहीं पूछा। आज वो हर एक से अलग अलग मिल रहे हैं। एनसीपी की तरह जेडीयू में भी बगावत की आग कैसे सुलग रही है, ये भी एक सवाल है। पटना से संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की शुरुआत का सपना देख रही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर एक साथ हमला बोल दिया। दरअसल दावा किया जा रहा है कि एनसीपी की तरह जेडीयू में भी बगावत की आग सुलग रही है। यह दावा एनडीए के साथी चिराग पासवान ने भी किया है, जो नीतीश की पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि क्योंकि उनके कई विधायक और सांसद दूसरी पार्टी के संपर्क में। दूसरी पार्टी कौन? बीजेपी। और बाकी सब तो एक तरफ है। जेडीयू के कई, और ये भी हो सकता है कि आरजेडी के साथ में वो चले जाएं और अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है तो फिर किनारे कर दिए जाए नीतीश कुमार। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जेडीयू के कई नेता मेरे संपर्क में भी हैं, भी चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। वो दूसरों की पार्टी को तोड़ते रहे, अब उनसे उनकी पार्टी में टूट होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा महाराष्ट्र से उत्साहित होकर अगर बीजेपी बिहार में टांग अड़ाने की कोशिश करेगी तो लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें हार जाएगी। जनता करारा जवाब देगी। हर दल में एक नाथ शिंदे को खोजना भाजपा की सियासत की फितरत है। आरजेडी जेडीयू एकजुट है, साथ है, इसलिए भाजपा डरी हुई है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब राजीव रंजन यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं या अपना डर दिखा रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसका जवाब आप अपनी टिप्पणियों में जरूर दें। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा पीएम मोदी ने एनसीपी में टूट की स्क्रिप्ट खुद लिखी। महाराष्ट्र में 9 मंत्री एनसीपी कोटे से बने, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। ये इन लोगों का खुद का निर्णय नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेताओं के पीछे जांच एजेंसियों को लगाकर रखा गया, दबाव बनाया गया। पीएम मोदी भोपाल में बोले ही थे किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। रामदास अठावले ने कहा अजीत पवार जमीनी नेता हैं, उनके साथ एनसीपी है। शरद पवार और सुप्रिया सुले का खेल खत्म हो गया है। जैसा महाराष्ट्र में हुआ है वैसा ही बिहार में होने जा रहा है। ये एक और बयान आ गया। अब अठावले तो जो हैं वो बीजेपी के सहयोगी हैं, उनका ये बयान और मायने रखता है। अभी आठवले का बयान डिकोड भी नहीं हुआ था कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एनसीपी की टूट के लिए वंशवाद को वजह बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा जहां जहां ऐसे नेता होंगे जो केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करेंगे, उनकी पार्टी का यही हाल होने वाला है। 23 जून को पटना में नीतीश कुमार ने विपक्ष की जो बड़ी बैठक बुलाई थी, उसमें पवार काफ़ी वोकल थे। वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बातें कर रहे थे। लेकिन अब जैसा मैंने आपको बताया कि खतरा उनकी पार्टी पर मंडरा रहा है, उनके निशान उनके झंडे पर मंडरा रहा है। बेंगलुरु में जो मीटिंग होने वाली थी वो अब टाल दी गई है। बिहार में जिस तरीके से पूरा सियासी समीकरण बदला है, एक के बाद एक सुर बदलने लगे हैं नेताओं के, उसके बाद में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए बीजेपी सत्ता, और बीजेपी के साथ भी क्या हुआ वो भी नहीं भूलना चाहिए। यही जेडीयू बीजेपी के साथ में मिलकर लड़ती है, सरकार बनाती है, लेकिन सरकार में बाद में अचानक से नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ चले जाते हैं। वही आरजेडी जिसके खिलाफ वो बहुत वोकल रहे, काफ़ी बयानबाजी करते रहे, उस आरजेडी को उन्होंने किनारे कर दिया। तो निश्चित तौर पर अब अगर बीजेपी भी यही करती है कि वो कई अन्य विधायकों को लेती है, कैसे हो सकता है? देखिए जेडीयू बहुत छोटी पार्टी है,
मुख्यमंत्री जरूर बने रहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन विधायकों की संख्या इतनी नहीं। अगर एक बड़ा घटक दल, ऐसे ही 30-40 विधायकों का घटक दल अलग हो जाता है तो समझिए पार्टी पूरी की पूरी चली जाएगी। अब वहाँ पर एकनाथ शिंदे कौन होता है या अजीत पवार कौन होता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नीतीश कुमार के अलावा नहीं दिखाई देता है। आने वाले दिनों में क्या हो, कोई चेहरा निकल कर आ जाए या कोई सचमुच में संपर्क में हो, जैसा बीजेपी के कई नेताओं का या सहयोगी चिराग पासवान, आठवले जैसे लोगों का कहना है, इन दावों में अगर दम हुआ तो हो सकता है कि जेडीयू से कोई चेहरा संपर्क में हो जिसके पीछे विधायक भी खड़े हों। ये तो खैर देखने वाली बात होगी, आने वाला समय होगा। लेकिन बिहार में भी अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्या महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में हो सकता है? और विपक्षी एकजुटता का यह दूसरा बड़ा गढ़ है। जैसे यहाँ महाविकास अघाड़ी का प्रयोग हो रहा था, उसी तरह महागठबंधन का प्रयोग बिहार में चल रहा है। ये दोनों ही जगह लोकसभा चुनाव के लिहाज से चुनौतीपूर्ण जगह दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा खेल होने के बाद में समीकरण पूरी तरह बदलते दिखाई दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।